मौजूद हैं इस वक्त प्लेडियम गली यानी प्लेडियम सिनेमा के पास। और इस प्लेडियम सिनेमा के हवाले से अगर मैं बात करूं तो इस प्लेडियम सिनेमा को कश्मीर टॉकीज़ के नाम से जाना जाता है। कहते हैं यहाँ के लोकल्स के मुताबिक जब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, उन्होंने अपनी पहली स्पीच इसी प्लेडियम सिनेमा के पास किया। वही इस प्लेडियम सिनेमा के हवाले से अगर इसके ओनर्स की बात करें तो इसके ओनर जो थे आनंद सिंह गोरी, जो कि इस प्लेडियम सिनेमा के ओनर हुआ करते थे, जिनके 2 बेटे हुआ करते, जो कि कश्मीर कभी कभार आया करते और ये कहा जाता है कि वो टाइमली कश्मीर में विज़िट किया करते। नाज़रीन, आनंद सिंह गोरी के बारे में ये भी बताया जाता है कि वो अपनी यहाँ पर सिनेमा चलाने के साथ साथ सोशल वर्क में भी काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ रहते थे। अभी भी सोरा स्किम्स इंस्टीट्यूट में उनके नाम से वार्ड नंबर 5 भी अभी मौजूद है। इस हवाले से मैं आपको इस सिनेमा के हवाले से कुछ फीचर्स बता दूं कि यहाँ के लोकल्स के मुताबिक इस सिनेमा के 3 जो है क्लासेस होते थे। एक फैमिली क्लास, एक फ्रेंड क्लास और एक जो होता था बच्चों या स्टूडेंट्स का क्लास। और सबसे अगर देखा जाए सबसे जो सस्ती क्लास वो स्टूडेंट्स की हुआ करती और बच्चे जो है स्टूडेंट्स जो है उस वक्त 90 की दहाई की अगर बात करें तो बच्चे जो है एक साथ होकर या स्टूडेंट्स अपने क्लासेस ख़त्म करने के बाद इन प्लेडियम सिनेमाज या जो बाकी वादी कश्मीर के सिनेमाज हैं उनका रुख करते हैं। आपको मैं कुछ रिव्यू बता दूं कश्मीर के सिनेमाज के हवाले से कि कितने सारे सिनेमा घर यहाँ पे 90 की दहाई के पहले ऑपरेट हुआ करते थे, जिनमें अगर बात करूँ मैं रीगल सिनेमा के हवाले से तो रीगल सिनेमा के मुताबिक अगर उसके हवाले से बात करूँ तो रीगल सिनेमा प्रताप पार्क लाल चौक में ही मौजूद था। वही अगर इस सिनेमा के हवाले से मैं बात करूँ तो रीगल सिनेमा के ओनर्स जो थे वहाँ उनके जो थे 2 बेटे रीगल एंड अमरीश, ये इन दोनों का जो है उसके बाद इन दोनों सिनेमाओं को एक ही सिनेमा घर में तब्दील किया गया, जो कि बख्शी मजीद जो थे वो इनके प्रोपरेटर थे। वही अगर नाज सिनेमा के हवाले से मैं बात करूं जो कि वादी कश्मीर में 90 की दहाई में शायद ही कोई लोग होंगे जिन्हें ये पता नाज सिनेमा के हवाले से कोई नॉलेज नहीं होंगी, लेकिन नाज सिनेमा के हवाले से मैं आपको बता दूं कि हुजूरी बाग या इकबाल पार्क जहां उन दिनों मौजूद नहीं थी, आज वहाँ पर इकबाल पार्क मौजूद है। और ये जो नाज सिनेमा था किशन बल इसके प्रोपरेटर थे। वहीं नीलम सिनेमा के हवाले से अगर बात की जाए जो कश्मीर का फेमस सिनेमा हुआ करता था नीलम सिनेमा को उनका पहला नाम उसका जय हिंद टॉकीज़ को बोलते थे। और ये जो सिनेमा था ये मीर सैफुद्दीन ने इसको तामीर किया था, ये इसके प्रोपरेटर थे। वही अगर ख़याम सिनेमा के हवाले से बात करें, डाउनटाउन इलाके की बात करें, जिस डाउनटाउन में आज जो है लोग जाने से कतराते हैं या वहाँ का रुख करना पसंद नहीं करते, लेकिन नाज़रीन मैं आपको बता दूं कि कई एक ज़माने में ख़याम का जो एरिया है वहाँ पर भी सिनेमा घर ऑपरेट हुआ करते थे। चाहे ख़याम सिनेमा की बात करें तो ख़याम सिनेमा जो है डॉक्टर त्रम्बू ने बनाया था, वहाँ वो उसके प्रोपरेटर थे। वही अगर डाउनटाउन की ही बात हो रही है तो डाउनटाउन में एक और सिनेमा भी था, शीरा सिनेमा को हम किस तरह बताएं, जो अभी जो है ऑपरेट तो नहीं है लेकिन फिर भी हमारे कश्मीर में 90 की दहाई के लोगों की जान हुआ करती थी ये सिनेमा सेंटर। शीरा सिनेमा था या फिर 2 सिनेमा जो कि जिसके जो है बहुत सारे पार्टनर्स थे, जिनमें गुलाम कादिर काऊसा, अब्दुल रशीद दराली या लेट गुलाम कादिर बच्चा, ये जो थे ये सब फिरदौस सिनेमा के ऑपरेटर्स थे। और अब अगर बात करूँ मैं वादी कश्मीर के रिसेंटली खुले हुए सिनेमा हॉल ब्रॉडवे सिनेमा की, ब्रॉडवे सिनेमा रिसेंटली अगर आप सबको पता होगा कि जिसकी इनाग्रेशन एलजी साहब ने खुद की, और ब्रॉडवे सिनेमा को अब इनॉक्स सिनेमा के नाम से भी जाना जाता है, जो कि श्रीनगर के सोनवार इलाके में मौजूद है। और लोग जो है अपनी फैमिली टाइम स्पेंड करना वहाँ बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बच्चे जो है या बुज़ुर्ग तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन जो यहाँ के फिल्मी शौकीन इंसान हैं, फिल्मी शौकीन अफराद हैं, वो सिनेमास का रुख अब भी करते हैं। नाज़रीन, अगर बात करिए तो सिटी के कुछ सिनेमास के हवाले से बात की हमने, लेकिन अगर दूरदराज इलाके की बात, शुमाली जनूबी कश्मीर की बात करूँ तो शुमाली कश्मीर की अगर बात करें तो ज़िला बारामूला को किस तरह भूल सकते हैं। ज़िला बारामूला में भी एक सिनेमा हुआ करता था जिसको जो है इनायतुल्लाह काकरू के नाम से एक शख्स थे जो कि उस सिनेमा को ऑपरेट करते थे, लेकिन अब ये सिनेमा
क्लोज़ है। वही सोपोर की अगर बात करें तो सोपोर में जो है समद टाकीज़ नाम से एक सिनेमा ऑपरेट हुआ करता था, जिसे अब्दुल समद पंडित और उनके जो है बच्चे इस सिनेमा को ऑपरेट करते थे। इस तरह से लगता है कि वादी कश्मीर के कई सारे इलाकों में जिन का नाम मैंने लिया तो कश्मीर में कई सारे सिनेमा हुआ करते थे। वही सोपोर में एक और सिनेमा भी हुआ करता था जिसको कपड़ा सिनेमा नाम से जाना जाता था, जो कि गुलाम हसन कपड़ा और जो उनके दीगर साथी थे वो उस सिनेमा को ऑपरेट करते थे। ताहम अगर लेह की बात करें तो लेह में भी एक सिनेमा जो कि आज भी वहाँ पे कायम है। तो इतने सारे सिनेमाज का जो मैंने हवाला दिया है जो जम्मू कश्मीर में ऑपरेट करते थे, लेकिन यहाँ पर जहाँ प्लेडियम गली में हम आए हैं, इस साइड से कहा जाता था कि 3rd क्लास की जो है टिकटें मिलती थी और लोग धक्का मुक्की, इतनी ज़्यादा भीड़ हुआ करती थी कि लोग एक दूसरे की धक्का मुक्की करते थे और अंदर जाने के लिए हर बार जो है अरेंजमेंट्स बहुत ज़्यादा हुआ करती थी और लोग काफ़ी ज़्यादा सिनेमाज के शौकीन होते थे। इस हवाले से यहाँ से लोकल से ही जानने की कोशिश करेंगे कि सिनेमाज का जो ये कंसेप्ट है, क्या अभी भी लोग इस सिनेमाज के कंसेप्ट को जम्मू कश्मीर में मिस करते हैं या नहीं। आए रुक करें लोग। कश्मीर के सिनेमाज के हवाले से अगर बात की जाए तो इनके हवाले से आपने तो बहुत देखे होंगे ये सिनेमाज इन कश्मीर। सो हाउ डिड यू सी दीज सिनेमाज इन कश्मीर? फ्राइडे को चेंज होता था प्रोग्राम, फिल्में बदलती थी, मूवीज़ बदलती थी और भी फ्राइडे कोई लॉन्ग भी हो जाती थी, कोई अच्छी सी फिल्म होती थी जैसे बॉबी थी, धर्मवीर थी एक्सेट्रा, या ऐसी मूवीज़ थी हुआ करते थे, लोग जाते थे। उसके बाद फैमिली वाले जाते थे, संडे को सैटरडे को लेडीज़ आती थी, क्योंकि कॉलेज स्कूल हॉलीडे हुआ करता था, जाते थे। एंटरटेनमेंट था, सॉर्ट ऑफ एंटरटेनमेंट। तो आप आ जाइए सर, आप आ जाइए। मगर चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी अच्छी हो रही है। अभी तो देखना इस वक्त ब्रॉडवे सिनेमा ने तो नया कंसेप्ट दे दिया है लोगों को, नए तरीके से उन्होंने सिनेमा को उन्होंने कंटिन्यू की। अभी इसी तरह प्लेडियम तो बदकिस्मती से ये पहले तो बर्न हो गया था, अब तो देखो फायर की वजह से ये हालातों की कुछ वजह से अब तो ठीक हो जाएगा बाय द टाइम, क्योंकि रौनक है ये प्लेडियम सिनेमा इज द रौनक ऑफ लाल, वेरी हिस्टोरिकल प्लेस होना चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए। अभी तो लीज अगर ये ख़त्म भी हो गया है तो जो विक्टिम इसमें प्रॉपरेटर्स हो रहे हैं उनका भी सोचना चाहिए गवर्नमेंट को। और ये भी अगर ये एग्जिट यहाँ हो जाएगी, प्लेडियम सिनेमा रिवाइव नए तरीके से, बहुत ही अच्छा प्राइम जगह है ये, फायदा है इस तरह रखना है। ये जैसा लगा है वॉल टर्न कुछ लग रहा है, लोग जाते थे आते थे सिनेमाओं में। What did you think? Does people really miss the cinema time in Kashmir, or people have grown up with the modern technologies? मैडम ऐसा है कि इस वक्त तो हर घर में ये तो वाइड स्क्रीन आए हैं, घर में बैठ के। हाँ, मगर एंटरटेनमेंट तो अगर क्लोजर मानेंगे सिनेमाओं का, इट इज हैपनिंग इन द ओनली कश्मीर। इफ़ यू गो बानहल पार जाएंगे तो वहाँ हर कोई सिनेमा चलता है, इवन दो लेह लद्दाख में भी चल रहा है। देयर इज डिलाइट सिनेमा लेह, दैट इज सिट इन कंट्री द ओनली इन कश्मीर, जो मतलब बंद हो गया था। तो अब हर घर में इस वक्त वाइड स्क्रीन आ रहे हैं, पिक्चर मूवीज़ जो भी अपनी मनपसंद की पिक्चर तो मार्केट में हर जगह मिलता है, कैसेट लगाओ तो चलाओ। या आजकल तो ये भी केबल्स है, बाकी है नेटवर्किंग है, चलता है। हाँ, ये तो कलेक्टिवली जाते थे लोग, सिनेमा को जाते थे, वहाँ पर वो एंटरटेन कर रहे थे, तो ये एक एंटरटेनमेंट था, इसका नाम ही एंटरटेनमेंट बिजनेस। नाज़रीन, हमने लोकल से बात की तो लोकल्स के मुताबिक जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की अदम तवज्जुही है, जिस वजह से हमारी जो ये सिनेमा घर है धूल चाट रहे। लेकिन अभी रिसेंट टाइम्स में जो है फिल्म पॉलिसी कश्मीर में इंटैक्ट होने के बाद इस तरह लगता है कि कश्मीरी सिनेमास और यहाँ की फ़िल्म इंडस्ट्री को मज़ीद जो है तवज्जो दी जा रही है। इस तरह लगता है कि जो कश्मीर के ये सिनेमा हॉल है इन्हें फिर से इनमें जान डाली जाएगी और किसी न किसी हद तक इन्हें फिर एक बार लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। वही यहाँ की लोकल्स की माने तो लोग जो है
सिनेमा से इतना ही कंसेप्ट नहीं आता कि लोग बिगड़ जाते, बल्कि लोगों में जो है फैमिलीज़ एक साथ एकजुट होकर टाइम निकालती थी और यहाँ पर आके अपना टाइम स्पेंड करती थी। इसलिए गवर्नमेंट से लोगों की ये रहा है कि सिनेमा घरों की जानिब जो है तवज्जो मरकूज़ की जाए, ताकि लोगों में जो ये सिनेमा का जो कंसेप्ट हो चुका है वो फिर एक बार रिवाइव हो सके। श्रीनगर से न्यूज़ अब के लिए मैं तरह।